आज की स्टोरी एक गर्भवती बहू पर आधारित है, जिसमें एक सास अपनी बेटी के बहकावे में आकर अपनी बहू को परेशान करती है। सरोज को चक्कर से आ रहे थे, फिर भी उसने रसोई का काम खत्म कर कमरे में आराम करना चाहा। तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, अरे सरोज, यह क्या, तूने फिर से कुकर में से दाल निकाल कर नहीं रखी? कितनी बार समझाऊं तुझे, एल्युमिनियम के बर्तन में ज़्यादा देर तक खाना नहीं रखते हैं। सरोज ने कहा, मम्मी जी, दाल ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रहने वाली है। मैं अभी गैस बंद करके ही आई हूँ और खाना ही परोस रही थी थोड़ी देर में। अब 5 मिनट के लिए क्या नया बर्तन? सरोज ने अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन बीच में ही सास सावित्री जी ने टोकते हुए कहा, तुम्हें तो कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती। पता है, सुरभि कहती है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना ज़्यादा देर तक रखने से खराब हो जाता है। वह तो हाथों हाथ स्टील की भगोनी में दाल और सब्जियां निकाल देती है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहती। सरोज बोली, मम्मी जी, अगर ज़्यादा देर तक खाना रखना होता है तो मैं भी स्टील की भगोने में निकाल देती हूँ, लेकिन अभी तो हम हाथों हाथ खाना खाने वाले हैं, है ना? खैर, सरोज ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि वह जानती थी कि मम्मी जी के लिए वही बात सही है जो सुरभि दीदी ने उन्हें बताई है, या फिर सुरभि दीदी कर रही हैं। इसलिए उन्हें अपनी बात समझाना मतलब खुद को ही गलत साबित करवाना है। दरअसल सरोज अपने पति अनिल के साथ मुंबई में रहती है और फिलहाल 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसे समय में मदद के लिए उसने अपनी सास सावित्री जी को अपने पास बुलाया था, और वैसे भी इस समय किसी बड़े का पास होना जरूरी होता है। लेकिन सरोज ने जिस मनोभाव से सावित्री जी को बुलाया था, यहाँ पर बात उसके विपरीत आ चुकी है। सावित्री जी के हिसाब से ऐसे समय में सरोज को भरपूर काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कामवाली को हटा दिया। हालांकि सरोज ने इसका विरोध किया और उसे वापस बुलाया, लेकिन फिर भी जहाँ पहले कामवाली झाड़ू, पोंछा और बर्तन निपटाकर जाती थी, अब वह पोंछा ही लगाकर जाती है। इसके अलावा अब सरोज पर बहुत सारी बंदिशें भी लग चुकी थीं। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे सोना है, सब पर सावित्री जी की पैनी नजर रहती है। हालांकि कभी कभी सरोज को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह यह सोचकर चुप हो जाती है कि आखिर मम्मी जी ने भी तो 3 बच्चों को जन्म दिया है, और वह अच्छे तरीके से जानती हैं कि ऐसे समय में मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, और उसी हिसाब से मेरा ध्यान रखती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं आ रही हैं, वह सरोज के साथ सावित्री जी की तरफ से नहीं, बल्कि नंद सुरभि की तरफ से आ रही हैं। सुरभि की शादी लगभग 2 साल पहले एक बहुत बड़े खानदान में हुई है। सारी सुख सुविधाओं और नौकर चाकर वाला ससुराल मिला है उसे। लेकिन सुरभि की एक आदत है कि जो भी उसके ससुराल में किया जाता है, वह चाहती है कि वही काम उसी तरीके से उसके मायके में भी हो। वह यह नहीं समझना चाहती कि सभी का काम करने का तरीका, व्यवहार सब अलग अलग होता है। जब भी वह कुछ नया देखती अपने ससुराल में, तो फ़ोन करके माँ सावित्री जी को भी वही काम करने के लिए कहती, और सावित्री जी भी बेटी के मुंह में आकर वह सब कुछ करती थी। लेकिन अब जब सावित्री जी सरोज के घर आई हुई हैं, तो यह सारे नियम अब सरोज के लिए भी बन चुके हैं, जिसके कारण सरोज अब बहुत परेशान होने लगी है। अभी 4 दिन पहले की ही बात है, सास सावित्री जी सरोज से कहने लगी कि जितनी बार भी घर में चाय बनती है, नई भगोने में बनाई जाएगी। मतलब एक बार चाय बनने के बाद वह झूठा भगोना झूठे बर्तनों में ही जाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनने के बाद उसे स्टील के बर्तन में निकाल दिया जाएगा। ऐसे में पहले एक बर्तन में खाना बनता, फिर उसे दूसरे बर्तन में रखा जाता, फिर गर्म करने के लिए तीसरा बर्तन इस्तेमाल किया जाता, जिसकी वजह से सरोज के लिए बर्तनों का अंबार लग जाता। खाने पीने में भी तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस होते थे कि इसके साथ यह नहीं खाना, उसके साथ वह नहीं खाना, इसको ठंडा करके खाओ, इसको गर्म करके खाओ, इस सब्जी में यह मत डालना। अगर यह सब नियम इसलिए होते थे क्योंकि सुरभि के ससुराल में सभी इसी तरीके से होता था। धीरे धीरे सरोज इन सभी बातों की वजह से परेशान रहने लगी, लेकिन संकोचवश सावित्री जी से कुछ भी नहीं कह पाई। 9वें महीने 15 दिन ही बीते थे कि सरोज को लेबर पेन शुरू हो गए। अस्पताल पहुंचते ही सरोज ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। 2 दिन बाद सरोज घर आ गई। अब तक तो सरोज पूरा घर संभाल रही थी, लेकिन अब सावित्री जी के लिए अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने सुरभि को फ़ोन करके अपने पास बुलाया। अगले ही दिन सुरभि भी सरोज के पास पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने भतीजे को गोद में उठाया और दुलार किया, फिर चाय नाश्ता करके घर के कामों में माँ की मदद करने लगी। 1-2 दिन तो राजी खुशी निकल गए, लेकिन तीसरे दिन सुरभि के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। अरे माँ, तुम भी क्या बार बार सब्जी और दाल कभी इसमें डालती हो तो कभी उसमें डालती हो? कितने बर्तन निकलते हैं? एक तो हमारा खाना अलग बनता है और भाभी का अलग, और उस पर इतने सारे बर्तन क्या कम होते हैं जो तुम स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों का नाटक लेकर बैठ गई हो? पड़ा रहने दो सब कुछ इसी में, बनाते भी तो इसी में है ना।
अगर थोड़ी देर सब्जी इसमें पड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा। ये शब्द सुरभि के थे। पर बेटा तूने ही तो मुझसे कहा था कि ऐसा करने के लिए उस दिन फ़ोन पर, तब से मैं ऐसा ही करती हूँ। बहू तो ढेर सारे बर्तन मांज भी देती है, कुछ नहीं बोलती। वह कुछ नहीं बोलती तो क्या हुआ, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। और यह चाय की भगोनी 5 भगोनियाँ निकाल दी हैं, हद होती है माँ। कितने बर्तन मांजूँ मैं, कम से कम काम वाली तो रख लेते। मेरे ससुराल में तो हर काम के लिए काम वाली रखी हुई है, यहाँ तो वह भी नहीं है। बेटा मुझसे गलती हो गई जो तेरी बातों में आकर मैं सरोज से तरह तरह के नियम मनवाने लग गई। एक बार भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। बहू तो बेचारी इतने सारे बर्तन मांज देती थी, पर जब खुद पर आई है ना तो समझ में आ रहा है। और रही बात तेरे ससुराल की, तो वहाँ पर तो सभी तरह की कामवाली हैं, इसलिए तुम लोग इतने नखरे करते हो। और यहाँ पर मैं मेरी ही कामवाली को भगा दिया। सच कहा है किसी ने, जब खुद पर आती है ना तब पता चलता है दूसरों के लिए नियम बनाना आसान है। जब खुद उन नियमों पर चलते हो ना तब पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। इसलिए तेरे नियम तू अपने पास रख। और यह घर तो अब वैसे ही चलेगा जैसे मेरी बहू चलाती है। कमरे में बैठी हुई सरोज सावित्री जी और सुरभि की बातों को सुनकर पहले तो आश्चर्यचकित हुई, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, सुरभि दीदी के नियम उन्हीं पर भारी पड़ गए। तो दोस्तों, हमें दूसरों की देखा देखी अपने घर के नियम नहीं बनाने चाहिए। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और कहानियाँ भी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आप आगे भी ये वीडियो देख सकें। धन्यवाद।